एनिमल मूवी जिन गबरू लोंडो के लिए बनाई गई है वो तो इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं, बट सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लोग उनको इस मूवी से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। उनका मानना है कि ये मूवी सोसाइटी एंड न्यू जनरेशन को बर्बादी के रास्ते में ले जाने का काम कर रही है। हालांकि जितने लोग मूवी के अगेंस्ट है उससे कई ज़्यादा लोग इससे एंजॉय करने में लगे हुए हैं और इसका रिजल्ट साफ साफ बॉक्स ऑफिस पर झलक रहा है। 10 दिन से पहले एनिमल नेट इंडिया में 400 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है एंड वर्ल्ड वाइड 650 के आसपास है। फिर बॉक्स ऑफिस पर तो फिर कभी बात होती रहेगी। फिलहाल आते हैं टॉपिक पर। सो लेट्स सी एनिमल मूवी के सभी वायरल सीन्स जिस पे टिप्पणियां हो रही है उन सबको एक एक करके एनालिसिस करते हैं एंड ये सभी एक्चुअल में क्या सेंस देती है देखते हैं। मूवी क्या सच में टॉक्सिक है या ओनली इंटरटेनिंग पर्पस है, ये वीडियो के एंड तक तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिक्लेयर हो जाना चाहिए इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिली हुई है, मीन्स ये मूवी ओनली फॉर एडल्ट्स एंड गबरू जवानों के लिए। और अगर तुम गबरू जवान हो तो तुम में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए एंड तुम्हारे अंदर एक कॉमन सेंस नाम का कीड़ा भी होता है जिसे तुम उंगली करो तो वो तुम्हें सामने चल रहे सही और गलत का ज्ञान तो दे ही देगा। रणबीर कपूर मीन्स राजवीर का स्कूल में बंदूक वाले सीन पर लोगों का कहना है ऐसे स्कूल में बंदूक लेके जाना सोसाइटी में इससे क्या मैसेज जाता है एंड फायरिंग के बाद एक पुलिस तक नहीं दिखती है। तो भाई राजवीर की बहन को किसी ने रैगिंग के नाम पे छेड़ दिया है, अब भाई का बहन के लिए प्यार दिखाना तुम्हें क्यों चुभ रही है। एंड जहाँ तक बात है बंदूक की तो ये बंदा के आजू बाजू गार्ड्स की लाइन लगी रहती है, सामने इसको जो मिला उठा के चल दिया। और जहाँ तक बात है पुलिस की तो आगे वाले सीन में बलबीर सिंह राजवीर की कुटाई करते हुए कहता है अगर उनका हाथ उस पर नहीं होता तो पुलिस केस हो जाती। तो समझे पुलिस केस बलबीर सिंह के पावर की वजह से नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन होता है अपनी बहनों के साथ बैड बिहेवियर करना, उनको विधवा बनाने की धमकी देना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसका जीजा जिसे वो ऑलरेडी स्कूल के टाइम से ही जानता है और वो हमेशा से उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन बहन की शादी हो चुकी है तो सब एक्सेप्ट करता है। लेकिन सेकंड से इसको वार्न करता है एक बहन का तो बर्दाश्त हो गया है, अब तू कहीं जीजा के भाई के साथ कुछ सोचना भी मत, वरना दोनों व्हाइट साड़ी पहनने के लिए तैयार रहना। हालांकि ये बस एक नॉर्मल धमकी होती है। राजवीर अपने जीजा को मारता तब है जब 100% श्योर हो जाता है कि वो उसके पापा के ऊपर गोली चलाने वाले के साथ था। एंड एक सीन है होटल वाला जिसमें 300+ लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें लोगों की दिक्कत है इतनी मौत के बावजूद भी एक भी पुलिस नहीं दिखती है। अब भूतनी की अगर पुलिस ही आती तो राजवीर ने जो अपना बैड एज वाला इमेज बनाया है वो कहाँ गया झाल बजाने। एंड सबसे बड़ी दिक्कत मूवी की बताई जा रही है राजवीर का अपनी वाइफ गीतांजलि को जोया के साथ चीट करना। हालांकि राजवीर जोया के साथ फिजिकल होने के बाद खुद ही आके गीतांजलि से कन्फेस करता है ये सब उसने बस विलन की चाल जानने के लिए किया है एंड ही स्टिल लव विद गीतांजलि। और इस वाले एक्सक्यूज पर प्रॉब्लम तो मुझे भी है, क्योंकि अगर जोया से तुम्हें कोई बात निकलवानी ही थी तो तुम अपना नॉर्मल प्यार और पापा के लिए तुम कितना ज्यादा पोसेसिव हो ये सब भी शो कर उसे पिघला सकते थे, जो कि बॉलीवुड में जन्मों से चला आ रहा है। गुंडों की बेटी बहन को बिना फिजिकल हुए भी बातें निकाल लेते हैं, लेकिन तुम तो बेड पर ही पहुंच गए। लेकिन फिर मुझे संदीप रेड्डी वांगा का दिमाग समझ आया, उसने भी सोचा होगा मूवी को ऑलरेडी ए सर्टिफिकेट मिल ही चुकी है, अब क्यों झूठ का लुच्चू पुच्चू का सीन क्रिएट करना है, सीधे फिजिकल ही करते हैं। ये सब थी एनिमल मूवी की नेगेटिव चीजों का क्लियरेंस। अब फास्ट फॉरवर्ड वाला सारी पॉजिटिव चीजें बताता हूँ। नंबर 1 राजवीर का अपने पापा के लिए प्यार, और ये प्यार बचपन से ही टॉक्सिक लाइन नहीं पकड़ता है। बचपन में राजवीर अपने बातों से एंड बिहेवियर से पापा का दिल जीतना चाहता है, लाइक बलबीर के बर्थडे के दिन टीचर से मार खाना, माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट छोड़ना, साथ ही लेटर लिखकर अपने प्यार को पापा के लिए एक्सप्रेस करना। नंबर 2 अगर तुम्हें लगता है राजवीर का कैरेक्टर स्टार्ट से एंड तक बस बैड एज वाला ही है तो तुम 100% रॉन्ग हो, क्योंकि राजवीर का बचपन बोर्डिंग स्कूल में गुजरता है। फिर जब कमबैक के बाद गीतांजलि से शादी करता है तो एक बार फिर आउट ऑफ कंट्री के लिए निकल लेता है। उसकी बैड एज कैरेक्टर शो कब होती है जब उसके पापा बलबीर पर हमला होता है। राजवीर को ना कभी बाप के दौलत पर नाज था और ना ही कभी उसको उसका वारिस बनना था, बस उसे बनना था तो पापा का प्यारा बेटा। बस बलबीर का अटेंशन ही राजवीर के लिए इनफ होता है। अब ऐसे में कोई उसके बाप पर हमला कर दे तो वो चुप बैठेगा नहीं, उसका बैड एज बनना तो बनता है। नंबर 3 राजवीर बैड एज कैरेक्टर में आता तो है बट अपने बॉडीगार्ड एंड दौलत पर खरीदे हुए लोगों के साथ नहीं, बल्कि अपने खानदान के लोंडों के साथ। एंड ये एक ग्रेट मैसेज भी छोड़ता है, जो काम और साथ सगे खून वाले कर सकते हैं वो पैसे से खरीदे लोग नहीं। पैसे से खरीदे लोग जान ले तो सकते हैं बट तुम्हारे लिए जान देना उसको सोचने पर मजबूर कर देगी। एंड क्लाइमैक्स वाले फाइट सीन में भी राजवीर अबरार को एक चांस देता है, उससे पूछता है अगर आगे से वो ये सब हरकत ना करे तो सब वहीं पे खत्म हो जाएगा, बट अबरार नहीं मानता है और तब उसका गला काटा जाता है। डस्टबिन हर बार किसी के कुछ करने पर ही राजवीर का एक्शन आता है, ऐसा नहीं कि अपन बड़े बाप का बेटा है तो बस जो मेरी मर्जी वही करूंगा। ऐसा कोई सीन पूरी मूवी में बनता ही नहीं है,
कि इससे सोसाइटी या जनरेशन पर कोई इफेक्ट पड़े। वैसे तो मूवीज ओनली फॉर इंटरटेनमेंट एंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए होता है, जब बिना किसी सर पैर की चीजें दिखाई जाए जिसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना ना हो। एंड एनिमल मूवी भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जो तुम्हें इंटरटेन एंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। इसके बावजूद भी अगर तुम इससे अपने पर्सनल लाइफ में इन्फ्लुएंस होते हो तो भाइयों और बहनों बहुत सी पॉजिटिव चीजें हैं, लाइक फैमिली एंड रिलेशनशिप बिटवीन खानदान, जिसे तुम अपने अंदर ले सकते हो और बुरी चीजों को इग्नोर कर सकते हो। अगर तुम ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म देखने थिएटर जा रहे हो तो जरूर तुम एडल्ट एंड मैच्योर होगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मूवी तुम्हारे साथ नहीं, तुम फिल्म के साथ चीटिंग कर रहे हो। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो तुम क्या सोचते हो एनिमल मूवी को लेके, कमेंट करके बताओ।